ऐसे प्राकृतिक फल भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे सेब, ये हमारे फेफड़ों के स्वास्थ्य को ठीक रखता है। अखरोट भी हमारे फेफड़ों के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। बेरीज और लहसुन ये हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार करते हैं। ब्रोकली से लंग्स में सुधार होता है और अलसी के बीज भी फेफड़ों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। हमारे दोनों फेफड़े पूरे बॉडी फंक्शन के लिए एक ही तरह से काम करते हैं, इसलिए आप एक फेफड़े पर भी जिंदा रह सकते हैं। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी जैसे लाल और नीले फल एंथोसायनिन नामक फ्लेवोनाइड से भरपूर होते हैं जो उन्हें उनका रंग देता है, और एक यह एंटीऑक्सीडेंट भी है। शोध बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये रंग द्रव्य आपके फेफड़ों की प्राकृतिक गिरावट को धीमा कर सकता है। वातस्फीत एम्फाइजिमा एक दीर्घकालिक उत्तरोत्तर बढ़ने वाली फेफड़े की बीमारी है जिसके कारण प्रारंभ में सांस लेने में तकलीफ होती है। वातस्फीति से ग्रस्त लोगों में शरीर को सहारा देने वाले ऊतक और फेफड़े के कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। फेफड़ों को अगर हमें स्वस्थ रखना है, फेफड़ों के स्वास्थ्य पर ही हमारे शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो हम फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी हरियाली मानी जाती है। नियमित रूप से व्यायाम करना, योग अभ्यास, आसन और प्राणायाम करना। एक्सरसाइज के साथ साथ व्यक्ति को अपने खाने पीने में एक सुपाच्य और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से युक्त भोजन की भी आवश्यकता होती है। फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए व्यक्ति को भरपूर मात्रा में पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी नहीं पीना चाहिए। श्वसन संबंधित बीमारियों में अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, निमोनिया और फेफड़ों का कैंसर है। फेफड़े विकार और फुफ्फुसी रोग भी नहीं कहा जा सकता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक दुर्लभ फेफड़ों की बीमारी है जो फेफड़ों के अपरिवर्तनीय निशान का कारण बनती है, जो सांस की तकलीफ और लगातार खांसी का कारण भी बन सकती है और समय के साथ उत्तरोत्तर बदतर होती जाती है। फुफ्फुसी तंतुमयता का निदान रोगियों और देखभाल करने वाले दोनों के लिए बहुत सारी भावनाएं ला सकता है। यहाँ सबसे समझने वाली बात यह है कि दो सबसे आम पुरानी सांस की बीमारियां अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, ये दोनों फेफड़ों में वायु मार्ग को प्रभावित करती हैं। अस्थमा की विशेषता वायु मार्ग के संकुचन के कारण, सांस फूलने और घरघराहट के कारण बार बार होने वाले हमलों से होती है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गंभीरता और आवृत्ति में भिन्न होती है। ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा जो हमारा दिल का स्वामी कहलाता है, और जब हमारा चंद्र स्वर अर्थात बायां स्वर उचित ढंग से चलता है तो हमारा दिल, हमारा हृदय शांत, स्थिर और स्वस्थ रहता है। इसी तरह से हमारे दिमाग, मस्तिष्क, इसका स्वामी राहु है और ये सूर्य स्वर कारक है, अर्थात दक्षिण पिंगला नाड़ी इससे प्रभावित होती है। और जब हमारा सूर्य स्वर अर्थात पिंगला नाड़ी उचित गति से व्यवहार करती है तो हमारा मस्तिष्क शांत, स्थिर और शीतल रहता है। इसी तरह से जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, ये हमारे इसका स्वामी मंगल कहलाता है। जब सुषुम्ना अपनी गति में होती है, ऊर्ध्वरेता होती है, तो ये जीवन में तन, मन और अध्यात्म तीनों का संयुक्त रूप से मंगल करती है। ये इसका सीधा संबंध हमारे अवचेतन से जुड़ा हुआ है। राहु दिमाग का स्वामी है, जो पिंगला नाड़ी जिससे प्रभावित होती है। ये अच्छा बुरा की इसमें कोई गारंटी नहीं है, ये नकारात्मक प्रवृत्ति का स्वामी राहु है। अनुशासन तोड़ने का सदैव प्रयास करता रहता है। वहीं दूसरी ओर जो चंद्रमा है, जो इड़ा नाड़ी है, जो हमारे दिल का स्वामी है, ये त्याग, बलिदान, सामंजस्य, सकारात्मक प्रवृत्ति का स्वामी कहलाता है। इसी तरह से मंगल हमारे कल्याण, उन्नत, ऊर्ध्वगामी सचेतन विचारधारा और जागृत अवस्था का परिणाम प्रस्तुत करता है। दिमाग को शांत, विनम्र एवं संतुलन में रखें, दिल की सुनो। जो लोग ज्यादा अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं और दिल की बात को अनसुना कर देते हैं, वो जीवन में सदैव असफलता का, अवनति का, अवरोध का, अमंगल का, नकारात्मक प्रवृत्ति का, पश्चाताप का सामना करने से
कभी नहीं चूकते हैं। इसलिए सदैव आप दिमाग तो आपका काम कर रहा है, राहु आपके साथ 24 घंटे आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ लगा हुआ है दिमाग, परंतु इसके साथ दिल की भी सुनिए, क्योंकि दिल अर्थात हृदय हमारा त्याग, बलिदान, सामंजस्य, सकारात्मक प्रवृत्ति और सफलता की गारंटी देता है। आपने देखा होगा भगवान शिव को, उन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर रावण को देखें तो उसके 10 सिर थे। सिर, उसका दिमाग सभी लोगों के दिमाग से 10 गुना अधिक था, इसलिए उसको 10 शीश कहा जाता है। उन्होंने दिमाग का प्रयोग किया तो क्या हुआ? विनाश हुआ। दिल पर दिमाग का कोई नियंत्रण नहीं है, दिल की स्वतंत्र सत्ता है। हमारे शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो अवचेतन द्वारा संचालित होता है, वहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो चेतन मस्तिष्क द्वारा संचालित होता है। इसलिए जो चेतन मस्तिष्क द्वारा संचालित है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके संचालन के लिए हमें बहुत ही सोच विचार करके, बहुत ही विनम्रता पूर्वक, शांत और स्थिर रह करके अपने जीवन की गतिविधियों को नया आयाम देना पड़ेगा। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे अवचेतन में हमारे पूर्व संस्कार, अब से जीवन के पूर्व, जब से हमने जन्म लिया है अब तक जितनी भी नकारात्मक प्रवृत्ति है, निगेटिविटी है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी पाप पूर्ण हैं, ये सूक्ष्म रूप से ये हमारे अवचेतन में जमा हो जाते हैं और ये हमारे लाइफ सिस्टम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और हम अनेक ही भाग्य को, विधाता को, ईश्वर को दोष देते फिरते हैं। यहाँ पर किसी को दोष देने का कोई मतलब ही नहीं है। सारा कुछ तो हमारे द्वारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसकी गतिविधि, इसकी क्रिया विधि, इसका परिणाम ही सूक्ष्म रूप से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारे अवचेतन में जाकर के निक्षिप्त होता रहता है और वही कर्म फल के रूप में, परिणाम के रूप में हमारे सामने आता जाता रहता है। भाई बात यह है कि बिना भोजन के हम 90 दिन तक जीवित रह सकते हैं, बिना पानी के 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं, और अगर श्वास 3 मिनट न मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। सांस का सीधा संबंध मन से होता है। दायां स्वर चलने पर भोजन, सेक्स, व्यायाम आदि कार्य करने चाहिए। देखिए यहाँ पर एक बात अवश्य समझने योग्य है कि रात्रि में 9 बजे के बाद का समय ज्योतिष, वैदिक, विज्ञान और अध्यात्म की दृष्टि से राक्षस काल कहलाता है, जबकि प्रातः 3 बजे से बाद का समय अमृत काल प्रारंभ होता है। इसलिए हमें अपने जीवन को, जो राक्षस काल है, जो हमारे जीवन का ग्रहण काल है, संग्रहण काल है, इसमें नींद का ही सेवन करना चाहिए। अन्य जीवनोपयोगी कार्यों से बचना चाहिए, या जो आध्यात्मिक पुरुष हैं ध्यान, समाधि इत्यादि का भी प्रयोग करना चाहिए। जो लोग अनाप शनाप बाजारू भोजन और व्यवहार करते हैं तो उनके अंदर की जो चक्र ऊर्जा है, वाइटल एनर्जी फोर्स है, वो मंद पड़ करके निगेटिव हो जाती है, माइनस में पहुंच जाती है। इसलिए अपने भोजन में, अपने व्यवहार में, अपनी बातों में, अपने कार्यों में सकारात्मकता बनाए रखें और एक स्थिर गति से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सभी चक्रों का आधार देखिए मूलाधार होता है। से एक भवन की नींव का आधार नींव होती है, उसी प्रकार से मूलाधार चक्र नींव है अन्य 6 चक्रों की। बिना आधार के कोई भी वस्तु संसार में स्थिर नहीं रह सकती है। यह मूलाधार से संबंधित है और संभोग और ब्रह्मचर्य इस मूलाधार की वास्तविक स्थिति है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है परिवर्तन और सतत विकास, संभोग का अर्थ है अधापतन और नकारात्मक निराशाजनक भविष्य। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव इस मूलाधार चक्र का विषय है। भोग, निद्रा, संभोग पर नियंत्रण करके इस चक्र को सबल बनाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ये जो उपयुक्त बातें आपके सामने हमने आपसे साझा की, इन बातों का तात्पर्य है कि अपने को संयमित, नियंत्रित, विकासोन्मुखी और उसके साथ साथ सकारात्मक बनाए रखने के लिए हमें योग, ध्यान, प्राणायाम और व्यायाम इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। हम कितने भी करें, आसनों से 10 गुना ज़्यादा प्रभावी हमारा जो प्राणायाम होता है, प्राणायाम से 10 गुना ज़्यादा प्रभावी प्रत्याहार
और प्रत्याहार से 5 गुना ज्यादा प्रभावी ध्यान होता है। ध्यान से 10 गुना ज्यादा प्रभावी समाधि होती है। तो प्राणायाम करने से हम शरीर का जो मूल आधार है, नींव है, उसको हम बलवान बना सकते हैं। तो प्राणायाम करने के लिए अगर आप प्रारंभिक स्थिति में हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। ध्यान ये रखें कि प्राणायाम प्रारंभ करने के पूर्व पहले ये देखें टाइमर लगा करके कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। जब आपको पता चल जाए कि आप 1 मिनट में 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार, 16 बार, कोई भी एक संख्या आपके सामने आएगी, जितनी बार आप सांस लेते छोड़ते हैं, प्रारंभ में जब अभ्यास अनुलोम विलोम का प्रारंभ करें तो आपके द्वारा जो गिनती तय की गई है उतनी ही गिनती के उतने ही चक्र अनुलोम विलोम प्राणायाम के करें प्रारंभ में, और ये स्थिति लगातार 1 सप्ताह तक रखें। अगर हमारी श्वास 12 बार आ जा रही है तो 12 बार अनुलोम विलोम का एक चक्र अर्थात बाईं नासिका से धीमे धीमे स्निग्ध स्वर में श्वास लेना है और दाईं नासिका से उसको उसी अनुपात जिस तरह से हमने श्वास ली उसी तरह से उसको छोड़ना है। और दाईं नासिका से धीमे धीमे श्वास लेना है और बाईं नासिका से छोड़ना है। ये एक चक्र हुआ। इसी तरह से उतने चक्र पूरे करें जितनी बार आपका 1 मिनट में श्वास आ जा रही थी। ये अभ्यास जब आपका 15 दिन तक कंफर्म हो जाए तो फिर दूसरे चरण में आप जाकर के इसी अभ्यास को एक नया रूप दीजिए कि 4 गिनती गिनने तक 1 2 3 4 5 गिनती गिनने तक आपने श्वास ली, तो जब श्वास छोड़ें तो श्वास कुछ ज्यादा छोड़ें, अर्थात 7 या 8 गिनती गिनने तक श्वास छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने मतलब जितनी श्वास ली है उससे 1.5 गुनी या 2 गुनी अधिक श्वास छोड़ें। दूसरी तरफ से जब हमने श्वास छोड़ दी इसके बाद पुनः श्वास लें दाईं नासिका से अर्थात पिंगला नाड़ी से। फिर हमने 5 गिनती गिनने तक श्वास ली और ईड़ा नाड़ी से अर्थात बाईं नासिका से हमने उसको 8 गिनती गिनने तक श्वास छोड़ दी। इस तरह से एक चक्र पूरा हुआ। इसी तरह से अगर आपका स्वर प्रारंभ में 12 गिनती गिनने तक चल रहा था तो अब आप देखिए कि 15 दिन के बाद 1 मिनट में आपकी कितनी बार सांस ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप पहले 16 बार सांस ले रहे हैं तो आपकी श्वास की गति घट करके 14 या 13 रह जाएगी। 15 दिन के बाद जब अनुलोम विलोम का अभ्यास करें तो आप इसकी गति ठीक दूनी कर दें। अगर 12 बार सांस ले रहे हैं तो 24 चक्र अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। 24 चक्र करने के बाद इसको लगातार आप 1 महीने तक करिए। इस तरह से जब 1.5 महीने का समय पूरा हो जाए तो अब आप यहाँ पे एक 3rd स्टेज में आ जाइए। आप श्वास की लंबाई को बढ़ाइए, समय को बढ़ाइए। पहले आप 4-5 गिनती गिनने तक सांस ले रहे थे, अब इसकी संख्या 8 से 10 कर दीजिए। 10 गिनती गिनने तक आपने सांस ली और 15 से 20 गिनती गिनने तक सांस छोड़ी, फिर 10 गिनती गिनने तक सांस ली और 15 से 20 गिनती गिनने तक सांस छोड़ी। इस तरह से ये एक चक्र पूरा हुआ। आप लगातार ध्यान ये रखें 24-20 से अधिक चक्र जितने ज्यादा करते जाएं, 30, 35, 40 चक्र। कहने का मतलब है आधा घंटे का समय इस अनुलोम विलोम अभ्यास में लगाएं। तो जब आप इतना समय लगाने लगेंगे 1-1.5 महीने बाद अर्थात प्रारंभ से अब तक जब 3 महीने व्यतीत हो जाएंगे तो आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम सिद्ध होने लगेगा। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम सिद्ध होने लगेगा तब फिर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरफ बढ़िए। तो इसी के साथ प्रारंभ में भस्त्रिका और कपालभाति ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं, कफ और पित्त संबंधित विकारों का शमन करती हैं। अभ्यास करें और बाद में नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद में भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम अवश्य करें। इससे आपका मन मस्तिष्क, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत, शीतल, स्थिर और स्वस्थ हो जाता है। कहने का मतलब है आपका जो अवचेतन से संबंध है वो और गहरा होता चला जाता है। इस तरह से इस प्रक्रिया को जब आयाम देना शुरू करेंगे आपके जीवन की में एक नया सुवास बढ़ती चली जाएगी, नई सुगंध बिखरती चली जाएगी, जीवन आपका शांत, शीतल, स्थिर होता चला जाएगा। अभी इस साधना की अगली कड़ी में हम इसके आगे की नाड़ी शोधन प्राणायाम से आगे की साधना के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की बात यहीं तक। अगर ये आपको बात पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।